सुप्रीम कोर्ट नाराज है हाई कोर्ट से, जिला अदालतों से, निचली अदालतों से। सुप्रीम कोर्ट नाराज है अदालतों द्वारा दिए जा रहे महिला विरोधी आदेशों से। अदालत जिससे उम्मीद होती है कि इंसाफ मिलेगा, वहां अगर ये कहा जाता है कि अगर किसी ने महिला का ब्रेस्ट पकड़ लिया तो वह रेप नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब कहते हैं कि अगर कोई आपके पजामे की डोरी खोले या खोलने की कोशिश करे तो ये रेप नहीं माना जाएगा। अदालत कहती है कि स्किन टू स्किन टच करना भी सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। तो वो आरोपी को सजा देने के बजाय महिलाओं और बच्चियों को ही अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करने की सलाह दे डालती है। यही नहीं, जिस न्याय के मंदिर से इंसाफ की उम्मीद थी, उसी ने इंसाफ की मांग पर नाजायज पत्नी और वफादार मालकिन तक कह दिया। महिलाओं को लेकर देश भर की अलग अलग कोर्ट ने जो भी जजमेंट लिखा है, उससे सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाओं की गरिमा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने निचली अदालतों से यह भी कहा है कि महिलाओं के लिए यूज की जा रही भाषा और न्याय दोनों में सेंसिटिविटी दिखनी चाहिए, महसूस की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में कहा है कि महिलाओं से जुड़े यौन अपराध मामलों में कोर्ट के द्वारा किए जा रहे इनसेंसिटिव कमेंट्स उनकी फैमिली और सोसाइटी में डर पैदा करेंगे और इसका असर भी सही नहीं होगा। कोर्ट ने हाई कोर्ट और निचली अदालतों में रेप पर महिला विरोधी बयानों पे सख्ती बरती है। कोर्ट ने कहा कि अगर हम ऐसी टिप्पणी करेंगे तो महिलाएं पीड़िताएं हम पर विश्वास नहीं करेंगी। शिकायत कर भी दिया तो केस वापस लेने का दबाव भी बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में हाई कोर्ट के लिए एक क्लीन एंड डिफाइंड गाइडलाइन बनाने वाला है। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ऐसे सभी विवादित फैसलों और टिप्पणियों का रिकॉर्ड दिया जाए तो सुप्रीम कोर्ट एक समग्र मार्गदर्शन तैयार कर सकता है, ताकि निचली अदालतों और हाई कोर्ट महिलाओं की रिस्पेक्ट करे और सही दृष्टिकोण अपनाए। वो केस जिस पर कोर्ट ने महिलाओं को ही बना दिया दोषी। 17 मार्च 2025 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि किसी नाबालिग लड़की का ब्रेस्ट पकड़ना, उसके पजामे की डोरी तोड़ना और कपड़े उतारने का प्रयास करना रेप की कोशिश साबित करने के लिए काफी नहीं है। ऐसे कई हाई कोर्ट्स और निचली अदालत ने महिलाओं को लेकर जो टिप्पणी की है, उसकी सुनवाई करते हुए सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने कहा कि हम कोर्ट्स के लिए दिशा निर्देश जारी करने पर विचार कर सकते हैं। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को कड़ी नसीहत इसी मामले में दी थी और कहा था कि नाबालिग से जुड़े यौन अपराध में अदालतों को इनसेंसिटिव टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की पीठ ने साफ कहा था कि पॉक्सो कानून में आपसी सहमति जैसी कोई छूट नहीं है और नाबालिग की सहमति का दावा भी अपराध को खत्म नहीं कर सकता। अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें एक व्यक्ति को रेप और अपहरण के गंभीर आरोपों से बरी कर दिया गया था। जिला अदालत ने उसे आईपीसी की कई धाराओं और पॉक्सो धारा 6 के तहत 20 साल की सजा दी थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि लड़कियों को अपनी यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने आपत्तिजनक और गलत बताया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि भविष्य में ऐसे मामलों में फैसले लिखते समय उचित भाषा के लिए दिशा निर्देश तैयार किए जाएं और पुनर्वास प्रक्रिया में मदद करने के लिए 3 सदस्यीय समिति भी बनाई जाए। यह मामला 2018 में शुरू हुआ था। पश्चिम बंगाल में एक 14 साल की लड़की लापता हो गई थी। बाद में पता चला कि लड़की 25 साल के एक लड़के के साथ रह रही है। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले की कड़ी आलोचना की। साल 2004 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भाऊ साहेब बनाम लीलाबाई केस में मुआवजे का आदेश देने से मना करते हुए दूसरी पत्नी के लिए नाजायज पत्नी और वफादार मालकिन जैसे अपमानजनक और महिला विरोधी शब्दों का इस्तेमाल किया था। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ऐसी भाषा न सिर्फ असंवेदनशील है बल्कि उससे महिला के संवैधानिक अधिकारों का भी उल्लंघन होता है। अदालत ने याद दिलाया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और किसी महिला को ऐसे शब्दों से संबोधित करना उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये दुख की बात है कि ऐसी भाषा एक हाई कोर्ट की फुल बेंच फैसले में इस्तेमाल हुई है। 10 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेप के एक मामले में भी विवादित टिप्पणी की। कोर्ट ने अभियुक्त को जमानत देते हुए कहा था कि महिला ने खुद ही मुसीबत को न्योता दिया था। उसके साथ जो भी हुआ है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और AG मसीह की बेंच ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर आपत्ति जताई और सतर्क रहने की नसीहत भी दे डाली। जस्टिस गवई ने कहा कि जमानत दी जा सकती है, लेकिन यह क्या चर्चा है कि उसने खुद मुसीबत को न्योता दिया। ऐसी बातें कहते समय बहुत सावधानी की जरूरत है, खासकर हमारी तरफ यानी जजों की तरफ। कहीं एक शब्द इधर उधर हो गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के एक विवादित फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट का कहना था कि बिना कपड़े उतारे दोनों स्तनों के साथ छेड़छाड़ पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न नहीं है। लाइव लॉ के मुताबिक एक 39 साल के व्यक्ति को 12 साल की लड़की से यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया था, लेकिन कोर्ट ने दोषी व्यक्ति को सिर्फ धारा 354 के तहत 1 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट का कहना था कि यह IPC की धारा 354 के तहत अपराध है, क्योंकि इस मामले में स्किन टू स्किन टच नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो कानून के तहत अपराध मानने के लिए स्किन टू स्किन संपर्क जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने कानून को बहुत संकीर्ण तरीके से समझा है। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो कानून का मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाना है, इसलिए अगर कोई शारीरिक संपर्क यौन इरादे से किया गया है तो वह पॉक्सो के तहत अपराध ही है। स्किन टू स्किन टच की कोई शर्त नहीं है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि अगर इस व्याख्या को मान लिया गया तो कोई व्यक्ति दस्ताने पहनकर भी बच्चे का यौन शोषण कर सकता है और बच भी सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हैंडबुक ऑन कम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स की जारी की थी। इसमें बताया था कि अदालतों, वकीलों और जजों को महिला विरोधी भाषा से बचना चाहिए। इसमें यह भी बताया गया था कि इस तरह के मामलों में किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए ताकि किसी भी महिला के साथ जाने में भी भेदभाव ना हो। लेकिन जिस तरह से बयान आ रहे हैं, जिस तरह से जजमेंट आ रहे हैं, वो महिलाओं को थोड़ा निराश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और आग बबूला होना सही है। ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए द टाइमलाइन। और टाइमलाइन में आपको क्या जानना है वो हमें ज़रूर बताएं। हम उस पर वीडियो बनाने की और पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए India.com।